अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी के किस्त नंबर 11 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अमन की बातों की वजह से जन्नत अब नर्वस हो रही थी। सब उसी की तरफ देख रहे थे। उसे लग रहा था वो ओवर लग रही है, लेकिन वो इस फंक्शन की वजह से परफेक्ट लग रही थी। इसका ड्रेस बिल्कुल हैवी ना था, बहुत लाइट था, लेकिन अपने वर्क की वजह से वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सिकंदर स्टेज पर मौजूद था। जैसे जो निकाह हुआ वो नीचे जन्नत के साथ आकर बैठ गया। क्या हुआ, इतनी डल क्यों लग रही हो? सिकंदर ने जन्नत का हाथ पकड़ कर कहा। जन्नत के हाथ भी ठंडे थे। मैं अवर लग रही हूँ? जन्नत ने पूछा। नहीं डार्लिंग, यहाँ सबसे खूबसूरत लग रही हो, सिकंदर ने आंख मारते हुए कहा। सच्ची? जन्नत ने खुशी से पूछा। तुम्हें यहाँ लोग ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ब्राइडल से ज़्यादा प्यारी आप लग रही हो। थोड़ी देर बाद दूल्हा और दुल्हन नीचे आ गए और सिकंदर लोगों के टेबल पर बैठ गए। ये ड्रेस कितने का है? हूर ने पूछा। 10 लाख तक का होगा, अमन ने कहा। नहीं, 10 लाख से ज़्यादा महंगा है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा महंगा है। इस पर डायमंड और प्लेटिनियम का वर्क है और कपड़ा भी ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, सिकंदर ने गरूर से कहा। किस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है? आमन ने पूछा। मैंने खुद डिज़ाइन किया है अपनी बीवी के लिए, सिकंदर ने गरूर से कहा। यार, मैंने पाकिस्तान के हर ब्रांड को चुना, लेकिन ऐसा ड्रेस नज़र नहीं आया। अगर ये मुझे मिल जाता तो आज मैं यही पहनती, हूर ने कहा। चलो, मेरी शादी की शॉपिंग करनी है मेरी पूरी फैमिली ने। हम तुम्हारे डिज़ाइनर हाउस आएंगे और फिर ले लूँगी, हूर ने कहा। मुझे इंतज़ार रहेगा, सिकंदर ने कहा और जन्नत मुंह खोलकर देखती रही। सिकंदर और जन्नत लेट नाइट घर पहुंचे। जन्नत ने खुद को आकर आईने में देखना शुरू कर दिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे शादी से पहले लगती थी। सिकंदर रूम में दाखिल हुआ और उसे आईने के सामने खड़ा देखकर करीब आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? सिकंदर ने जन्नत के कंधे पर सर रखते हुए पूछा। मैं सोच रही हूँ, हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है? क्या कभी मेरी ज़िंदगी से सारे दुख ख़त्म हो सकते हैं? जन्नत ने ख़लाओं में घूरते हुए कहा। हाँ, ज़रूर हो सकती है, अगर तुम कभी अपने बाप से ना मिलो, हमेशा मेरी होकर रहो, सिकंदर ने जज्ब से सांस लेते हुए कहा। आप मुझे उनसे मिलने दें, मैं बहुत मिस करती हूँ, जन्नत ने कहा। अगर उस इंसान के पास जाना है तो मुझे बच्चा पैदा करके देकर चली जाना, सिकंदर ने कहा। मैं अपना बच्चा आपको नहीं दूंगी, जन्नत ने एकदम गुस्से से कहा। यह बच्चा तुम्हारे साथ मेरा भी है, सिकंदर ने बेजारी से कहा। आपका नहीं है, सिर्फ मेरा है, जन्नत ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। फिर किस जगह से डाउनलोड किया है इसे? दूसरा भी वहीं से कर देना, यह मेरी मेहनत का नतीजा है, सिकंदर ने कॉलर सही करते हुए कहा। मेहनत का नतीजा ना कहो सिकंदर साहिब, इंतकाम कहो। तुम जो भी समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जन्नत बीबी, सिकंदर ने तपश में आकर कहा। सिकंदर का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। वो पीछे हट गया और जन्नत ड्रेसिंग रूम में चली गई। लेकिन जन्नत से वो ड्रेस उतर नहीं रहा था। वो हेल्दी थी। पार्लर में तो पार्लर वाली की मदद से बटन बंद किए थे। वो बटन नहीं खुल रहे थे। आधे घंटे के बाद भी ना खुले तो जन्नत सिकंदर के पास आ गई। वो कॉफ़ी बना रहा था। क्या ये ड्रेस इतना पसंद आया तुम्हें कि तुमने उतारा ही नहीं? सिकंदर ने पूछा। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पहनी हुई हूँ, जन्नत ने कहा। काफ़ी पियोगी? सिकंदर ने सुला मारी। सिकंदर, जन्नत ने सिकंदर के सवाल के बदले सिर्फ उसका नाम लिया। ये, सिकंदर ने मसरूफ़ सा जवाब दिया। मुझसे ये बटन नहीं खुल रहे, प्लीज़ मेरी मदद करो। कौन से? सिकंदर ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा। तो जन्नत ने साइड बदली और कमर सिकंदर के सामने की और पीछे से बाल समेटे तो सिकंदर ने देखा उसकी कमर वाजिया थी। पहले 4 बटन खुले हुए थे। नीचे से जन्नत की ब्रा का हुक नज़र आ रहा था। तो सिकंदर ने मैनी खेजी से ऊ किया और सीटी की सूरत में होंठ हिलाए। मैं बटन खोल दूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा? सिकंदर ने अपनी कॉफ़ी नीचे रख दी। तुम्हें क्या चाहिए? जन्नत ने सिकंदर की तरफ
देखते हुए पूछा। सिकंदर ने मैंने खेजी से जन्नत की तरफ देखा तो जन्नत ने रूह बदल लिया। कुछ नहीं मिलेगा, खोलना है खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, तोड़ना मत, ये ड्रेस बेचना है, सिकंदर ने कहा। क्या मतलब, आपका दिमाग ठीक है? मेरा जोड़ा क्यों बेचेंगे? तुम मिसेस सिकंदर शाह हो, एक ही ड्रेस किसी पार्टी में नहीं पहनोगी। अब अगर घर में पहनना है तो पहनो, बाहर ये नहीं पहनोगी। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जन्नत ने कुछ बोलना चाहा था कि सिकंदर ने उसे खामोश करवा दिया और पीछे से बटन खोलने लगा। शायद जन्नत की वजह से वो बटन फंस गया था और 2 मिनट बाद खुला। इस फिराक के बैग में कपड़े के नाजुक नाजुक कमर के नीचे तक बटन थे। सिकंदर ने जैसे जो वो सारे खोले, फिराक खुला हुआ और वो नीचे गिरने लगा। जन्नत ने जल्दी से पकड़ा लेकिन तब तक सिकंदर पागल हो चुका था। वो बेख्तियार जन्नत की कमर पर बोसे देने लगा और यहीं पर वो नहीं रुका। वो उसके गर्दन को भी शिद्दत से चूमने लगा और एक कान की लू को काटा और फिर शाह रग पर चूमा। जन्नत ने सिकंदर को पीछे करना चाहा लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वो पागल हो रहा था और पूरे जिस्म पर जन्नत को चूमने लगा और उसे पकड़कर रूम में ले गया और बेड पर लेटाया और ख़ुद उस पर कब्ज़ हुआ और उसके होंठों को कब्ज़े में लिया और बहुत आराम से चूमने लगा। वो इतना नरमी से उसे छू रहा था जैसे वो मोम की गुड़िया हो। जन्नत को लगा ये तो कोई और सिकंदर है, वो सिकंदर नहीं जो बिल्कुल ख्याल नहीं करता। आज सिकंदर का कोई इरादा न था उसकी जान छोड़ने का। तो जन्नत मनमनाना शुरू हो गई। जन्नत को मनमनाते देखकर वो नीचे उतरा और उसे बाजू पर लेकर सो गया। सुबह जन्नत की जब आँख खुली तो देखा सिकंदर सोया हुआ है और सिकंदर का एक बाजू जन्नत के ऊपर था और सिकंदर की एक टांग भी जन्नत के ऊपर थी। जन्नत ने मूवमेंट की और ख़ुद को छुड़ाना चाहा लेकिन सिकंदर 1 इंच ना हिला। शाह उठो, मुझे तैयार होना है, जन्नत ने मरी मरी आवाज़ में कहा। क्यों डार्लिंग, क्या आज से ऑफिस तुमने जाना है? नहीं, लेकिन मैंने नहाना है, टाइम बहुत हो गया। मेरा नहाने का कोई मूड नहीं, मुझे तो कुछ और करना है। सिकंदर एकदम जन्नत पर हैवी होने लगा। ना करो यार, मैं थक चुकी हूँ, जन्नत ने कहा। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और अपनी थकन उतारना चाहता हूँ, सिकंदर ने आंख मारते हुए कहा। शर्म आनी चाहिए आपको, बिना शर्ट के मेरे सामने हैं, जन्नत ने गुस्से से कहा। और सिकंदर ने पहले खुद को देखा और फिर जन्नत को। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और वह जन्नत के ऊपर से उठ आया और बोला, जल्दी से मुझे मेरी शर्ट दो। सिकंदर ने जल्दी से मुझे मेरी शर्ट दो, सिकंदर ने लापरवाही से कहा। मैं कैसे दूँ आपकी शर्ट, मेरे पास थोड़ी है, जन्नत ने कहा। तो सिकंदर जन्नत को देखने लगा तो जन्नत ने अपनी तरफ देखा तो उसने सिकंदर की शर्ट पहनी थी। चलो शाबाश, अब जल्दी से उतारो, सिकंदर ने कहा। आप ऐसा करोगे मेरे साथ, जन्नत ने लाड से कहा। बिल्कुल ऐसा करूँगा, मेरी बीवी मुझे ताने मारती है। तो जन्नत का इतना सा मुँह बन गया। मैं नहीं मारूंगी ताने, मुझे जाने दो। ओके, मुझे मेरी मॉर्निंग किस दो, फिर जाओ। तो जन्नत ने जल्दी से सिकंदर के गाल पर चूमा। बेटा नहीं हूँ तुम्हारा के गाल पर चूमा, शोर हूँ, शोरों को कैसे चूमते हैं। तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिकंदर ने कहा। आप रात को ट्रेनिंग देना, अब जाने दो, जन्नत ने बेचारगी से कहा। तो सिकंदर ने जन्नत के होंठों को अपने कब्ज़े में लिया और ख़ुद को अच्छी तरह से सिराप करके छोड़ा और जन्नत झपक से वॉशरूम में घुस गई और सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फेरा और लेट गया। जन्नत जैसे जो बाहर निकली तो सिकंदर शावर लेने चला गया। जन्नत ने अपने बाल जल्दी से खुश किए और बाहर आ गई और जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। जैसे जो सिकंदर आया उसे नाश्ते के लिए बुलाया और दोनों ने पुरसुकून से नाश्ता किया और सिकंदर चला गया। आज हूर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए सिकंदर की कंपनी आई और साथ साथ वो यूट्यूब पे लाइव व्लॉग भी बना रही थी। उसने अपनी मेहंदी के लिए ड्रेसेस दिखाने का कहा तो जवार की असिस्टेंट ने कपड़े दिखाना शुरू किए। लेकिन जैसे जो हूर कोई ड्रेस देखती वो कहती, मुझे ये चाहिए। गाइस, मैं क्या करूं, इतने प्यारे ड्रेस हैं, मुझे सब लेने का दिल कर रहा है, हूर अपने फॉलोअर्स को कह रही थी।
और साथ ही उसने डिज़ाइनर को कहा, सिस्टर जो मेहंदी का सबसे महंगा ड्रेस बना हुआ है वो दिखा दो। हूर ने कहा, मैम एक ड्रेस है लेकिन वो सिकंदर शाह की वाइफ के लिए है, वो दिखा भी नहीं सकती, उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। दिखा दो, मैं सिकंदर शाह की दोस्त हूँ। हूर ने कहा तो डिज़ाइनर ड्रेस ले आई, लेकिन जैसे जो हूर के उस ड्रेस पर नज़र पड़ी उसने अपने शौहर की तरफ देखा। डार्लिंग मुझे ये चाहिए, वरना निकाह की तरह मेहंदी पर भी जन्नत पर सब तवज्जो देंगे। मैम ये बहुत महंगा है, डिज़ाइनर ने डराना चाहा। कोई बात नहीं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, हूर ने कहा। अभी डिज़ाइनर कुछ कहती एक और गाहक आ गई। वो एक्ट्रेस थी। जैसे जो उसकी नज़र मेहंदी वाले ड्रेस पर पड़ी। ये ड्रेस मुझे पैक कर दे और साथ मैचिंग ज्वेलरी भी मुझे चाहिए। तो हूर ने मुंह खोल लिया। ये मेरा है, हूर ने कहा। इसकी कितनी प्राइस है, एक्टर ने पूछा। मैम 5 करोड़, डिज़ाइनर ने जवाब दिया। मैं 10 करोड़ दूंगी। और हूर जो लाइव थी, मैं 12 दूंगी, हूर जल्दी से बोली। मैं 15 दूंगी, एक्टर ने कहा। मैं 20 दूंगी, हूर ने कहा। मैम आप कोई और रेट नहीं लगाएंगी, डिज़ाइनर ने पूछा। नहीं, मैं देखती हूँ कैसे ये 20 करोड़ में करती है, एक्टर ने गरूर से कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तो हूर जो लाइव थी उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, जिससे अदायगी हो गई और फिर उसी ड्रेस से मिलती हुई ज्वेलरी डिज़ाइनर ने दिखाई जो बहुत हल्की सी थी। वो भी हूर ने ले ली और फिर चली गई। तो एक्टर ने सिकंदर शाह से मिलने का कहा। मुझे ड्रेस चाहिए सिकंदर शाह, और ऐसा ड्रेस हो जो आज तक किसी ने अपनी मेहंदी पर ना पहना हो। बेफिक्र रहें, आप रेंज बता दो, मैं बनवा दूंगा, सिकंदर ने कहा। बेफिक्र रहें, जितनी रेंज का हो मैं मैनेज कर लूँगी। और वो चली गई। लेकिन हूर की बहनें अपने लिए मेहंदी के ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। जब वो गई तो डिज़ाइनर भागती हुई सिकंदर शाह के ऑफिस आई। सर बहुत बड़ी खुशखबरी है, मीटिंग रूम में चलो और सबको बुलाओ। और सिकंदर शाह खुद भी वहाँ आया। वहाँ सब मौजूद थे, छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा डिज़ाइनर भी। चलो फ़िज़ा जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। सर हमारा वो ड्रेस जो हमने 3 करोड़ की लागत में बनाया था वो सेल हो गया है और 20 करोड़ में हुआ है। क्या, सिकंदर ने चौंक कर कहा। सर वो हूर यूट्यूबर आई थी, व्लॉग बना रही थी, और एक्टर लाइबा खान आई थी। तो उन दोनों ने बोली लगाई और वो बोली 20 करोड़ पर रुकी। और यही नहीं, हमारे ब्रांड के बहुत से ड्रेस सेलेक्ट हो गए हैं। यह तो बहुत खुशी की खबर है और आप सब लोगों की है। और सिर्फ यही नहीं, अब हम दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत करेंगे। वाह, ऑफिस में तालियां गूंजने लगी। बहुत जल्द हमारी कंपनी पहले 5 कंपनियों में आएगी और यही नहीं, हम बहुत कमाएंगे। निदा, आज मेरी तरफ से हर वर्कर को 10,000 इजाफी दे दो और बोनस भी बहुत जल्द दूंगा। और यूं ही सिकंदर शाह का ब्रांड टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। वो वेडिंग ड्रेस लोग ऑर्डर पर बनवाते थे और न्यू वर्कर भी आ गए। लेकिन सिकंदर शाह पहले से ज़्यादा मगरूर हो गया। अब वो किसी को अपने शेयर्स नहीं दे रहा था और ना ही कोई शेयर्स होल्डर था। अब रुबाब बेगम ने भी ऑफिस आना शुरू कर दिया जब से उन्हें बेटे की कामयाबी का पता चला। मुस्कान रुबाब बेगम के पास आई, लेकिन रुबाब बेगम ने घास नहीं डाली। अब रुबाब बेगम का रवैया जन्नत के साथ नॉर्मल था और सिकंदर शाह और जन्नत का रवैया धूप छाँव का था। जन्नत का 8वां मंथ चल रहा था। वो आज खान और दरख्शा के साथ दवाई लेने आई थी कि उसे हॉस्पिटल में अपने बाबा नज़र आ गए, जो कि बहुत कमज़ोर लग रहे थे। वो भागकर उनके पास गई और उनके सीने से लग गई। आप ठीक हो बाबा, जन्नत ने रोते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी दी रानी को देख लिया, भला चंगा हो गया हूँ। और जन्नत ने अपने टेस्ट करवाए और अपने बच्चे की फ़ोटो निकलवाई और खुशी खुशी बाप से मिलकर घर आ गई। लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी फिर से आजमाइश शुरू होने वाली है। वो जानती थी खान कभी सिकंदर को नहीं बताएगा और दरख्शा को भी नहीं बताने देगा।
लेकिन सिकंदर को उसके एक जासूस ने पिक्स भेज दी, जिससे सिकंदर का पारा हाई हो गया। वो उस शख्स को देखना भी नहीं चाहता था। सिकंदर गुस्से में घर की तरफ गया। जन्नत जो खुशी खुशी घर आई, लेकिन सिकंदर को पहले देखकर उसकी तरफ बढ़ी। आपको पता है सिकंदर हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, और ये उसकी तस्वीर है। सिकंदर शाह गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने पिक को साइड पर रखा। किससे मिलकर आई हो जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी है? सिकंदर ने डार कर पूछा। सिकंदर मेरे बच्चे की वजह से हूँ, जन्नत ने जल्दी से कहा। इस खबीस से मिलकर आई हो? सिकंदर ने गुस्से से पूछा। सिकंदर वो मेरा बाबा है, जन्नत ने रोते हुए कहा। वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो खूनी है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिकंदर ने चिल्लाकर कहा। अगर वो मेरा बाबा नहीं है तो तुम भी मेरे शोर नहीं। ये बच्चा पैदा करके तुम्हारे मुंह पर फेंक कर हमेशा के लिए बाबा के पास चली जाऊंगी, जन्नत ने रोते हुए कहा। क्या कहा? फिर से कहो, सिकंदर ने तपश में आकर पूछा। मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दूंगी, तलाक ले लूँगी। और सिकंदर ने गुस्से से जन्नत को पीछे की तरफ दिखा दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी। और जैसे जो जन्नत ज़मीन पर गिरी, सिकंदर का सारा गुस्सा अड़चू हो गया। वो जल्दी से जन्नत के करीब आया। जन्नत अपने पेट को पकड़कर दर्द से रो रही थी। सिकंदर जल्दी से जन्नत को हॉस्पिटल ले गया। जन्नत को आईसीयू ले गए और सिकंदर बाहर खड़ा दुआ मांग रहा था। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर निकली। सॉरी सर, हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा, बेबी की हालत ठीक नहीं। आप पेशेंट को मेंटली तौर पर तैयार करें। आज शाम को या कल सुबह बेबी को गिरा दिया जाएगा। और डॉक्टर चली गई और सिकंदर ने अपने हाथों में सर पकड़ लिया। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो अंदर जा सके। वो उस वक्त जन्नत का सामना नहीं कर पा रहा था। वो रूम में गया। जन्नत सोई हुई थी तो सिकंदर ने आकर उसके बेली को चूमा और रुबाब बेगम को कॉल की और हॉस्पिटल आने का कहा। मामा, जन्नत को आप संभाल लेना, मुझे जाना है और कल सुबह जन्नत का अबॉर्शन होगा और कंपनी अब ग्रो कर गई है, उसे भी संभालिएगा। मैं जा रहा हूँ, जब खुद को माफ़ कर दूंगा लौट आऊँगा। लेकिन बेटा, रुबाब बेगम ने कुछ कहा। माँ, मैं खूनी बन चुका हूँ, अपनी ही औलाद को मार डाला। मैं यहाँ रहा तो जन्नत छोड़ देगी। और उसी शाम की फ़्लाइट से सिकंदर पता नहीं कहाँ चला गया। वो कंपनी का सीईओ रुबाब बेगम को बना गया और बहुत से पैसे जन्नत के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो चला गया, शायद कभी ना आने के लिए। जन्नत पूरी रात हॉस्पिटल एडमिट रही। अगली सुबह डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आई और फिर अबॉर्शन का पूछा। क्या अबॉर्शन ज़रूरी है? रुबाब बेगम ने पूछा। अगर अबॉर्शन नहीं करवाओगे तो शायद वालदा के लिए मसला हो सकता है, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, हमें बच्चा ज़िंदा चाहिए, रुबाब बेगम ने कहा। ओके कहकर डॉक्टर चली गई और जन्नत को 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अब दृश्य जन्नत का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती थी। डॉक्टर ने जन्नत को सीधा लेटने का कहा था और वो ज़्यादातर लेटी रहती थी। उसने सिकंदर को फिर नहीं देखा था। उसे रवाए चैन ही चैन में महसूस हो रहा था। एक रात जन्नत को बहुत दर्द महसूस हुआ। वो खान और दरक्षा के साथ हॉस्पिटल आ गई और अबॉर्शन से बच्चा पैदा हुआ। जब जन्नत को पता चला कि बेटी पैदा हुई है, वो हॉस्पिटल के बेड पर दाड़े मारकर रोई। नर्सेज वगैरह हैरान रह गए। आपको खुश होना चाहिए, आपका बेबी ठीक है और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और 3 दिन बाद जन्नत घर आ गई। रुबाब बेगम ने अभी तक पोती को नहीं देखा था। जन्नत को फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे टाइम पर खाना पीना मिल रहा था। जब जन्नत को 1 महीना हो गया तो वो खान के साथ अपने बाबा के घर आ गई और वहाँ रहना शुरू हो गई। जन्नत के बाबा की हालत बहुत ख़राब रहती थी और बच्ची की वजह से घर का गुजारा मुश्किल से होता था। 1 महीने में रज़ा साहब खालिक हकीकी से जा मिले। जन्नत अब सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का गुजारा कर रही थी कि एक दिन औबाश लड़कों ने उसके घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। जन्नत उन्हें देखकर डर गई। वो अपनी बेटी को लेकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसी वक्त खान को कॉल करके लेने के लिए बुलाया और खान जन्नत को वापस सिकंदर शाह के घर ले आया।
दिन पर दिन गुजर रहे थे। जन्नत अपनी बेटी के साथ मसरूफ़ रहती थी और रुबाब बेगम कंपनी को आगे ले जा रही थी। सिकंदर का कुछ पता न था। रुबाब बेगम बेशक पोती को उठाती नहीं थी, लेकिन वो हर हफ्ते उसके नए ड्रेसेस बेचती थी और उसके हर चीज़ रोशा से परफेक्ट रखवाती थी। जन्नत के लिए ये घर अब एक कैद खाना था। दिन पर दिन गुजर रहे थे, पता ही नहीं चला। सिकंदर को गए हुए 2 साल हो गए। अब तो सिकंदर की बेटी 2 साल की हो गई थी। जन्नत ने अब उस बच्ची का नाम अंशरा रख दिया। वो अंशरा सिकंदर थी। कोई बच्चा शरारतों में अंशरा का मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरा दिन माँ को खुद में मसरूफ़ रखती थी। अगर 1 मिनट के लिए जन्नत कहीं चली जाती तो वापसी पर नुकसान हुआ पड़ा होता। अगर जन्नत उसे सिकंदर के रूम में सिकंदर की तस्वीर के सामने खड़ा कर देती, तब वो चुप करके तस्वीर देखने में मसरूफ़ रहती। अब तो वो जन्नत से तोतले अंदाज में पूछती थी कि मामा बाबा कब आएंगे। जन्नत के पास कोई जवाब नहीं होता था। इस जालिम के बारे में पता भी नहीं था कि वो कब आएगा। अब तो वक्त ऐसे गुज़र रहा था जैसे पर लगाकर आया हो। दिन पर दिन गुज़र रहे थे। आज इसको यहाँ कैद हुए 3 साल हो चुके थे और जिसने कैद किया था वो ऐसा गया था कि लौट कर नहीं आया। शायद उसे अपने पीछे वालों की परवाह ही नहीं थी। अब वो आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन अब आज़ाद होने का क्या फ़ायदा जब इतने साल कैद में गुजार दिए। अब उसे कैद भी अच्छी लगती थी। लोगों को लगता था कि वो एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन सिर्फ वो जानती थी कि उसके दिन और रातें कैसी गुजरती है। पहले तो वो सिर्फ इस जुल्म को याद ही करती थी, लेकिन अब तो अपनी बेटी में मसरूफ़ रहती थी, जो कि बहुत शरारती थी, जिसने उसे नाकों चने चुभवाए हुए थे। इंशा की एक बहुत बुरी आदत थी, वो सवाल बहुत पूछती थी। वो 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन सवाल वो 5 साल वाले बच्चों वाले पूछती थी। अगर वो कोई चीज़ को देख लेती तो उसके बारे में पूछ पूछ कर अगले बंदे को तका देती थी। जन्नत उसे पार्क तक ना ले जाती थी, क्योंकि वो पार्क में दूसरों के बच्चों को मार कर आती, उन्हें मारने के बाद खुद रोने बैठ जाती। और अब तो बच्चे भी इंशरा से डरते थे। जन्नत बहुत थक चुकी थी। वो जितना सख्ती करती अगली को परखना पड़ता। वो हूबहू सिकंदर शाह थी। एक चीज़ उसने जन्नत से चुराई थी, वो थे डिम्पल। जन्नत के डिम्पल कम गहरे थे, लेकिन इंशरा जब बात करती थी तब भी डिम्पल पड़ते थे, अगर हंसती तब भी डिम्पल बनते थे।